दोस्तों फिर एक बार बॉलीवुड की ताजा और गर्मागर्म खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं रणदीप सिंगर। स्वागत है मेरे चैनल में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों, सबसे पहले आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा जगह है जहां पे हर स्टार सन्स जो है उनको जगह मिलता रहा है और मिलता रहेगा। अब इसको नेपोटिज्म बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, आजकल तो डायरेक्टर के लड़के भी हीरो बन के आ रहे हैं। वरुण धवन से लेकर कितने आपको डायरेक्टर मिल जाए। पहले एक्टर को लड़के ही एक्टर बनते थे, चाहे वो सनी पाजी हो या आपने संजय दत्त को देखा होगा, कुमार गौरव को देखा होगा, काफी बड़ी लंबी। अब इसमें अक्षय कुमार के बेटे का लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी कि शायद वो फिल्म ज्वाइन करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अक्षय कुमार ने अपने बेटे के बारे में बताया, वो पहले से ही ये भी है कि अक्षय कुमार के जो बेटे हैं, वो फ़िल्मों में आने का उनका कोई इरादा नहीं है। और अक्षय कुमार ने ये भी बताया कि वो जो उनका लड़का है फैब्रिक्स, गाँव-गाँव में जाकर फैब्रिक्स और प्रिंट्स सीखता है, जहाँ पे कोई भी स्टारडम या कोई ऐसा रुतबा नहीं होता, बस सीखने का जुनून है ये। और सिर्फ़ ₹4500 मिलता है, ऐसा उन्होंने बताया। और उन्होंने, आपको बता दूं कि 15 साल की वो पढ़ाई करने के लिए वो विदेश चला गया था, लंदन में सोशल मीडिया पढ़ाई किया वहां पे। और लाइमलाइट से बिल्कुल दूर रहता है बंदा। अब वो जो है अपनी फिल्म जो है करने से काफी दूर है। ये है कि वो चाहता है कि एक फैशन डिजाइनर बने और उस तरह से वो काम कर रहा है। तो ये था कि जो अक्षय कुमार का बेटा है वो फिल्मों में नहीं आना चाहता। अभी तो ऐसा ही है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा हम भी नहीं जानते। उसके बाद आता है कि धुरंधर 2 और जो भूत बंगला का जो क्लैश है, क्लैश भी नहीं बोलेंगे क्योंकि आगे पीछे रिलीज हुई। अभी देखा जाए तो आज धुरंधर 2 का 34वां दिन है और जो भूत बंगला उसका 5वां दिन है। लेकिन देखा जाए तो धुरंधर 2 ने भी संडे की कमाई तक जो रिपोर्ट्स है, बहुत अच्छी कमाई की है। मंडे तक अभी कमाई का रिपोर्ट आया है ट्रेड का केवल, लेकिन प्रोड्यूसर का फिगर नहीं है। प्रोड्यूसर ने अब उनका पोस्टर जो रिलीज किया है इतने दिनों के बाद, मतलब डे नंबर 23 से उन्होंने कोई पोस्टर ही रिलीज नहीं किया था। जब 1088 के आसपास का पोस्टर रिलीज किया था, अब उन्होंने जो पोस्टर रिलीज किया है वो है डे नंबर 32 तक का, यानी कि संडे तक का उन्होंने पोस्टर रिलीज किया है। अगर ट्रेड के हिसाब से देखा जाए तो अभी जो अगर धुरंधर का जो कमाई है इंडिया नेट में डे 33 तक जो है वो कमाया, इंडिया नेट में कमाया 1,62,00,000 रुपया। तो इससे देखेंगे तो इंडिया नेट में उसकी कमाई हो जाती है जो धुरंधर 2 का, वो 1117 करोड़ और 29 लाख रुपए है। वर्ल्ड वाइड में 1758 करोड़ 96 लाख रुपए, मतलब ये कमाई है। तो अगर ट्रेड के हिसाब से देखें तब भी पुष्पा का रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जो प्रोड्यूसर का फिगर अब जारी हुआ है वो आया है कि इंडिया नेट में 32वें दिन में उसने कमाया 5 करोड़ 5 लाख रुपया। 32वें दिन की बात बता रहा हूँ, ये 33वें दिन का ट्रेड का मैंने फिगर बताया। और उसी दिन जो 32वें दिन में इनका फिगर था 1115 करोड़ और 67 लाख रुपए। वहीं पे जो प्रोड्यूसर का फिगर है 1153 करोड़ है। 423 करोड़ उन्होंने ओवरसीज से कमाया है, उन्होंने 421 बताया था और उन्होंने 1756 बताया था और ये 1783 करोड़। अब आप मान के चलिए कि जो 32वें दिन तक का फिगर है, अब 33वां और 34वां दिन, 2 दिनों का अगर फिगर आएगा तो आप मान के चलिए कि हम जब इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे अगर, तो उस दिन ये बाहुबली 2 का रिकॉर्ड भी 1788 करोड़ का तोड़ चुकी होगी ये मूवी, ये प्रोड्यूसर के हिसाब से। अब इसके अगर देखा जाए तो अभी ट्रेड के हिसाब से 1758 करोड़ के आसपास है। तो मुझे लग रहा है उसमें कमाने में 5-6 दिन और लग जाएंगे, तब ये 1788 करोड़ को रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी ऐसा। यहीं पे अगर जो भूत बंगला को देखेंगे, जो भूत बंगला का जो 5वां दिन है, तो 4 दिनों तक अभी तक कमाई है। जो प्रोड्यूसर का फिगर है जो संडे तक आया हुआ है, उसने 24 करोड़ 76 लाख रुपया बताया। तो 63 करोड़ 50 लाख रुपए जो इंडिया नेट का कलेक्शन है। ओवरसीज से 24 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए, 102 करोड़ का उन्होंने पोस्टर जारी किया।
3 दिनों में मतलब 102 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाई किया है। अगर मंडे तक का देखेंगे प्रोड्यूसर का फिगर है तो वो कमाया है 6 करोड़ 75 लाख, मंडे के दिन भी अच्छी कमाई की है। 64 करोड़ 75 लाख मंडे तक का इनका रिकॉर्ड है कि 64 करोड़ 75 लाख हो जाता है इसका इंडिया नेट का कलेक्शन। 29 करोड़ ओवरसीज से, मतलब ये 4 दिनों का बता रहा हूँ, वो 3 दिनों में बताए थे। तो 106 करोड़ 34 लाख रुपए 4 दिनों में कमाई करती है और प्रोड्यूसर के हिसाब से 102 करोड़ 3 दिनों में कमाती है। तो ये देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए तो भूत बंगला अच्छी चल रही है, मतलब अच्छी कमाई कर रही है। अब आते हैं प्रकाश राज। प्रकाश राज और कंट्रोवर्सी का पुराना नाता है। उसका वजह है कि कई एक्टर होते हैं जो उनके पास कंट्रोवर्सी से लाइमलाइट में रहने का बहुत ही आसान तरीका लगता है, वो है प्रकाश राज। एक्टिंग के अलावा अगर देखा जाए तो गिना-चुना पिक्चरों में उन्होंने एक्टिंग अच्छा किया होगा। बाकी केवल वो जो न्यूज़ में बने रहते हैं, ऊट-पटांग बातों से और जानबूझकर हिंदू धर्म के बारे में कुछ न कुछ ऊट-पटांग बातें कहने से। अब उनका एक और है कि प्रकाश राज जो है रामायण के बारे में उन्होंने जो बात किया उसके ऊपर तो केस भी लग गया। एक सचदेवा है, क्या नाम है उनका? नमिता सचदेवा कि अमिता सचदेवा है। उन्होंने इनके ऊपर केस भी किया है कि किस तरह से उन्होंने राम जी के बारे में अपशब्द बोले हैं और किस तरह की बातें की है कि उन्होंने पूरा स्टोरी सुना। वो भी वो जनवरी का टाइम का एक एक केरला में कोई इवेंट हो रहा था, वहाँ पे उन्होंने बोला था जो अब वायरल हो रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने केस किया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि नॉर्थ के लोगों के बारे में जिस तरह से वो उन्होंने आगे जो बोला है, प्रकाश राज ने, वो नॉर्थ के लोगों को कहीं न कहीं डिमीन करने का, उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया है, उनके शब्द हैं। तो उन पे अब केस हो गया, देखते हैं आगे क्या होता है। सनी पाजी के फैन्स, अब आपको एक 2 खबरें सनी पाजी को लेकर। पहली खबर ये है कि गबरू जो है, जो 8 मई को रिलीज़ होने वाली थी, अब उनके लिए एक, जो लोग गबरू का वेट कर रहे होंगे, गबरू फ़िल्म का इंतज़ार कर रहे होंगे, उनके लिए एक बहुत निराशाजनक खबर है मेरे पास, क्योंकि अब ये फ़िल्म जो है 8 जो 8 मई को रिलीज़ नहीं हो रही है, अब इसका जो डेट टल गया है। पहले कई बार गबरू का डेट जो है टलता रहा है, पहले 13 मार्च को रिलीज़ होने वाली थी, फिर 8 मई को ही, लेकिन 8 मई को ही, क्योंकि 13 मार्च के 6 दिनों के बाद ही धुरंधर 2 रिलीज़ हो रही थी, इसलिए उन्होंने उसका पोस्टपोन कर दिया। और उसके बाद 8 मई को ले गए। लेकिन अब 8 मई को भी इसका जो डेट है, वो पोस्टपोन कर दिया गया है और अब नवंबर में जो, मतलब इसका आ रहा है कि नवंबर में ये फ़िल्म को शायद रिलीज़ कर सकते हैं। नवंबर के उसके पहले इसका कोई भी 2026 में नवंबर में ये पिक्चर शायद रिलीज़ हो सकती है। अभी इसका कोई, मतलब ऑथेंटिक डेट अभी तक नहीं है। इसमें सलमान खान का कैमियो भी है। ए, और बॉलीवुड जो हंगामा है, इस पे काफ़ी कुछ लिखा है कि जो शशांक उधारपुरकर है और जो प्रोड्यूसर है विशाल राणा, इनके मतलब इन्होंने जो एक पॉडकास्ट में बड़ू खान से बात करते हुए काफ़ी बोला, सलमान खान के बारे में बताया और ये भी बताया कि जो 8 मई को कई पिक्चर रिलीज हो रही थी, तो अब किस लिए उन्होंने इसको आगे बढ़ाया वो तो वही जाने। सनी पाजी को लेकर एक और खबर है कि आपको बता दूं कि लखन जो मूवी आ रही है, जो कि नागेश भट्ट की मूवी है, जिन्होंने किल बनाई थी, काफ़ी एप्रिशिएट किया लोगों ने मूवी को। मैंने मूवी देखी है। अगर देखा जाए तो मैंने, अगर फ़िल्म को देख के रिव्यू करूँ, मैं तो नेटफ्लिक्स से देखा था किल, नेटफ्लिक्स या जियो स्टार पे, जियो हॉटस्टार पे, हाँ, इसी में से किसी में देखा था मैं। अगर देखा जाए फ़िल्म मुझे अच्छी लगी, 2 उसके कमज़ोर कड़ी थी। एक तो एक्टर का, जो एक्टर है लालवानी साहब, उनकी एक्सप्रेशन मुझे जमा नहीं, और दूसरा हर्ष छाया है, ऐसा लगता है कि वो बंदा को पता नहीं कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया जिसको एक्टिंग नाम का मतलब एबीसीडी नहीं आता। जिसकी लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है, उसको मारा जा रहा है, उसको कोई उसमें जिस तरह दिखाया जाता है कि ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा किंग है, बहुत बड़ा बाहुबली ठाकुर है और वो डरता हुआ दिखाया है, तो पता नहीं क्या चीज़ है, तो उसमें थोड़ा-सा मेरे को जस्टिफाई नहीं करता उसके बारे में जो बयान करता उससे। लेकिन अब वो फ़िल्म जो है, लखन का नाम चेंज हो गया है। बहुत दिनों ऐसे भी बता रहे हैं कि मतलब पहले उसका नाम ही टेम्परेरी था, लखन उसका नाम नहीं था ये। उसका टेम्परेरीली ये नाम रखा गया था लखन। अब उसको परमानेंट नाम, ऐसा खबर आ रहा है, पिंकविला का रिपोर्ट भी है कि उसका नाम परशुराम शायद रख सकते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। आपको याद होगा कि अक्षय कुमार की एक मूवी आने वाली थी, युद्ध पे आधारित थी, गोरखा। उसके ऊपर अब निर्देशक जो आनंद एल राय हैं, 2023 में अनाउंसमेंट किया था। अब इस पे जो है उसने बताया है कि गोरखा नहीं, अब गोरखा नहीं बन रही है फ़िल्म।
उनसे उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि कि पहले ये आया कि उन्होंने बंद कर दी, फिर अक्षय कुमार के आया कि उन्होंने छोड़ दिया। तो अब ये खबर आया कि अक्षय कुमार इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया था कि कुछ चुनौतियों के कारण हमें रोक दिया गया था। माने ये माने उन्होंने कि अक्षय कुमार ने खंडन किया इस बात का कि अक्षय कुमार छोड़ के नहीं गए थे, कुछ वजह थी जिसकी वजह से फ़िल्म नहीं बन पाई। इसलिए फ़िल्म को हम आगे नहीं लेके जा पाए, नहीं और ये अक्षय कुमार का इसमें आप देखेंगे 2021 का ट्वीट भी है, समटाइम्स यू कैन क्रॉस स्टोरी सो इंस्पायरिंग दैट यू जस्ट वांट टू मेक देम गुरखा ऑन द लाइफ ऑफ लेजेंडरी वॉर हीरो मेजर जनरल लैन कार्डोजो is one of the such films honored to say the role of an icon present this special film। तो इस तरह से उनके ऊपर फिल्म था, लेकिन ये फ़िल्म अब नहीं बनेगी। ये जो फ़िल्म था पहले इसका जो निर्देशन कर रहे थे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं संजय पूरन सिंह चौहान करने वाले थे। भारतीय सेना की 5वीं गोरखा राइफल्स के सम्मानित मेजर अधिकारी थे। जनरल यान कार्डोजो के जीवन पर आधारित थी जो 1962-65 और 1971 के युद्ध में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन अब ये फ़िल्म जो नहीं बनेगी, ये इस पे आ गया। इसके बाद आपको कई बार लव एंड वॉर भी एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में आप सुनते होंगे कब रिलीज होने वाली है, कब रिलीज होने वाली है। कभी इसका कोई और डेट आता है, कभी और कोई डेट आता है। तो अब ये खबर आई है कि संजय लीला भंसाली की जो लव एंड वॉर है, इस साल रिलीज नहीं होगी। इस बार जो फैन्स है, चाहे रणबीर कपूर के हो, चाहे विक्की कौशल के हो, या जो लोग संजय लीला भंसाली की पिक्चर है के लाइक करते हैं, उनके लिए है कि इस साल ये पिक्चर रिलीज नहीं होगी। 21 जनवरी 2027 को ये फ़िल्म आपको देखने को मिलेगा। कुछ गॉसिप भी है। आपने एक घटना होगा कि आजकल राकेश बेदी जी बहुत ही ज़्यादा मतलब मार्केट में एकदम, बिल्कुल। कहीं भी जाओ और उसको एन्जॉय भी कर रहे हैं। जब से धुरंधर हिट हुआ है, उनके नाम जो है मतलब उनका जो बोलेंगे कि उन्होंने जो एक्टिंग किया, मैं भी बहुत मतलब मुझे लग रहा है कि धुरंधर का दोनों पार्ट मिला लीजिए तो उसमें एक महत्वपूर्ण किरदार किया है। अगर देखा जाए कि धुरंधर में हिट होने का कारण तो एक जो जमील जमाली का इन्होंने रोल किया है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने धुरंधर का जो ट्रेलर रिलीज होता रिवेंज का, तो वहाँ पे एक ऐसा घटना कि उन्होंने जो हीरोइन है सारा, उन्होंने कंधे पे उनको किस किया, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रोल होने लगे। बाद में उन्होंने सफाई दिया और उन्होंने बोला कि जब भी मैं और सारा मिलते हैं तो ऐसे ही रिश्ते होते हैं। एक बेटी की तरह हम एक दूसरे से मिलते हैं, बाप बेटी की तरह, मतलब रियल लाइफ में भी ऐसा ही लगता है। रियल लाइफ की नहीं बात कर रहा हूँ। लोग हमेशा ना किसी में नेगेटिविटी तलाश कर लेते हैं, ऐसा ही उन्होंने बोला। और उन्होंने आगे बोला कि अरे भाई वो लड़की आपके लिए हो सकती है लेकिन मेरे लिए वो मेरी बेटी है। ये राकेश बेदी जी ने बोला। तो शायद ये इसके बाद से मुझे लग रहा है कि स्टॉप हो जाना चाहिए सबका ट्रोलिंग से। रामायण की जब से टीजर ग्लिम्पस जो भी आया है 2 मिनट 28 सेकंड का, तब से रामायण के पीछे एक गैंग जो है पीछे पड़ गया है कि वीएफएक्स बेकार है। और सारे लोग दुनिया के जितने भी सोशल मीडिया पे लोग वीडियो बनाते हैं ना, वो पूरा वीएफएक्स के जननी हो गए हैं। मतलब वीएफएक्स में एक्सपर्ट हो गए हैं। ठीक है, आप बोलो कि वीएफएक्स मेरे को अच्छा नहीं लगा, लेकिन एक-एक सीन पे ये यार रेड कैसे दिख रहा है? ये पर्पल कैसे हो गया? इसको ऐसे होना चाहिए। मैं एक लेमैन आदमी हूँ और मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे कोई चीज़ दिखेगा ना, मुझे लगेगा थोड़ा नकली सा दिख रहा है। वो बोलना एक वाजिब सी चीज़ है, लेकिन आप उसके एकदम ऐसे स्पेशलाइज़ करते हो जैसे कि आप वीएफएक्स में कोई बहुत बड़ा डिग्री हासिल किया है। तो सारे जितने भी मैं बोला ना कि आजकल देखेंगे पॉलिटिकल के अगर लेके जाए, पॉलिटिकल जितने भी प्रवक्ता आते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल के पूरे एक्सपर्ट हैं, आप वॉर एक्सपर्ट्स भी हो जाते हैं। आप डिबेट देखिए, वही प्रवक्ता आएँगे और चाहे वॉर पे भी ईरान और इज़राइल का, यूएसए का वॉर चल रहा है, उसपे भी वो लोग अगर बोलेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार बंदा एक्सपर्ट है कोई। भले वो यहाँ पे बैठे हुए लेकिन पूरा एक्सपर्ट वो पूरा वही देंगे। आप न्यूज़ के हवाले से बोलो, इसको एनालिसिस करो, समझ में आता है। लेकिन आप ऐसे लगेगा कि आप डोनाल्ड ट्रम्प के साथ उनके कमरे में बैठ के मीटिंग कर रहे हो या बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मीटिंग कर रहे हो, उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हो। आप अपने देश में प्लानिंग कर लो भाई, बाद में प्लानिंग उधर कर लेना। तो ये वॉर एक्सपर्ट भी हो जाते हैं। तो वैसे ही आजकल वीएफएक्स का बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग मिल गए हैं
और यही वजह है कि नीतीश तिवारी, पहले तो आपने देखा होगा कि आने के बाद फ़िल्म को, इस पे नमित मल्होत्रा का भी इस पे आया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा लंबा-चौड़ा पोस्ट किया था। उसके बाद नीतीश तिवारी जी ने भी इसके ऊपर अपना बताया कि भाई हम लोग को पता है, हम एक-एक जो जो लोग भी लिख रहे हैं, जो भी हम जानते हैं कि क्या चल रहा है, क्या माहौल है, क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो हम जानते हैं क्या चल रहा है। हम हर कमेंट को सीरियसली ले लेते हैं। तो ये इनडायरेक्टली उन्होंने सब बोल गए कि हमें पता है और हमारा प्रोडक्ट कैसा है, हमें वो भी पता है। तो वो आएगा तो पता चलेगा क्या है। लेकिन इसमें है कि 20 मिनट का उन्होंने फुटेज जो दिखाया उन्होंने, ये यूएस में दिखाया है इन्होंने, लॉस वेगास में, सिनेकॉन में दिखाया गया। बहुत बड़ा इवेंट बताया गया जिसमें कि मिस्टर लाइक इट और नॉट, एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है। उन्होंने इस जो 20 मिनट्स का अननोन फुटेज है उसके बारे में काफ़ी तारीफ़ किया है। उन्होंने बोला कि इस फ़िल्म के में वो दम है जो कई एकेडमिक अवार्ड में नॉमिनेशन या जीत सकती है। तो आप सोच सकते हैं, और काफ़ी लोगों ने 15-20 लोगों को ही बुलाया था जो एक्सपर्ट्स लोग थे। उन लोगों का सारा लोग का बयान ऐसा ही था। तो आप सोच सकते हैं कि फ़िल्म कैसे बनाया होगा, उनके कहना। अब एक और चीज़ है, ये भी गॉसिप समझिए कि धुरंधर की जो सिंगर है जस्मीन सैंडलिस, वो बहुत ड्रिंक करती थी। उन्होंने खुलासा किया, उन्होंने बोला कि कई बार क्या होता है, माता पिता का इतना ज्यादा कंट्रोल हो जाता है लाइफ में कि उससे निकलने के लिए, और ऐसा लगता है काफी दबाव महसूस करता है। तो वो चीज उन्होंने उसके बारे में बताया कि किस तरह से वो उनके माता पिता की वजह से वो काफी ड्रिंक करती थी, लेकिन अब उससे बाहर निकल गई। तो एक गॉसिप की चीजें, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ ये गलत चीज है, लेकिन ये मैं छोटा-मोटा आपको न्यूज़ बताया, ऐसा बता रहा हूँ। इसके बाद एक, आपको पता है कि रितेश जो देशमुख हैं और जेनेलिया के, उनकी एक फ़िल्म उन्होंने मराठी में अभी एज़ ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उन्होंने रिलीज़ किया, एज़ ए एक्टर, राजा शिवाजी। उनका ट्रेलर आया, काफ़ी मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव ट्रेलर लगा, अच्छा ट्रेलर था। लेकिन कहीं न कहीं आपको छावा का प्रभाव दिखेगा। छावा का जिस तरह से मेकिंग था ना, वो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि छावा का प्रभाव है कहीं न कहीं इस फ़िल्म में, तो वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो वहाँ पे रितेश और जेनेलिया जो है वो मतलब काफ़ी भावुक हो गया, उनके आँसू निकल आए बाहर। उन्होंने बोला, उसके बाद शेयर किया कि मैं पिछले 25 सालों से इस पल का सपना देख रहा था। 10 साल पहले मैं पहली बार सोचा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी को उस भव्यता के साथ फ़िल्म के ज़रिए दुनिया के सामने लाने का काम शुरू करते हैं, लेकिन उस समय पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने ये बोला कि शायद राह आसान नहीं था। मानो कि महाराज शिवाजी, मतलब शिवाजी महाराज खुद कह रहे हैं कि ये सही समय नहीं है। लेकिन संघर्ष जारी रहा और आज जो है वो फ़िल्म मतलब बन गई है। उसमें उसके बाद उन्होंने बोला कि इसमें रि दिन-रात जो उनकी पत्नी हैं जेनेलिया, उन्होंने बोला कि रितेश को इसके लिए दिन-रात मेहनत करते देखा है, और ये बात कहते हुए लो आँखों से आँसू आ गए। उन्होंने, रितेश ने ये भी कहा कि महाराज का नाम लेना आसान नहीं है। लेकिन उन नहीं, महाराज का नाम लेना आसान है, लेकिन उनके आदर्शों को पर्दे पे उतारना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मराठी में बचपन से ही उन्होंने एक कहानी सुनाया कि मैं स्कूल में था, जब एनुअल फंक्शन के दौरान मेरे दोस्त ने छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाया था। मतलब कोई बच्चा था, उन्होंने कहानी सुनाया कि कोई बच्चा था, उन्होंने कहानी निभा, तो उन्होंने वहाँ पे एक छोटा-सा मावला सैनिक का रोल किया था। और उन्होंने बोला कि उनके सामने वो मुजरा करके दिखाता हूँ, तो उन्होंने कहा कि मंच पर आज भी मैं शिवाजी महाराज का रोल भले ही कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मैं उनके सामने मावला हूँ, उनका सैनिक हूँ, और मैं मुजरा करके दिखा सकता हूँ। सॉरी, उन्होंने बोला कि मुझे अब आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि महाराज क्या हैं। हम इस मिट्टी में साँस लेते हैं, हम छत्रपति महाराज को जीते हैं। हम जब देखिए हमारे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब हम बच्चे थे, हम मिट्टी के किले बनाते थे, उन पर भगवा झंडा और तोपें लगाते थे। हमेशा यही सोचता था कि हम उनके मावले हैं। कभी ये नहीं सोचा कि मैं खुद छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाऊँगा। तो बात तो सही है भाई। ट्रेलर अच्छी है, कोई इसमें दो राय नहीं है। मराठी में भाषा में बना हुआ है, काफ़ी अच्छी। अभिषेक बच्चन है, और आजकल संजय दत्त तो विलेन का रोल कर रहे हैं काफ़ी। तो इसमें अफ़ज़ल खान का रोल कर रहे हैं, उसके अलावा भाग्यश्री, महेश मांजरेकर, जितेंद्र जोशी जैसे कलाकार हैं। संतोष सिवन की सिनेमेटोग्राफी है, अजय अतुल के संगीत है, इसमें काफ़ी अच्छा है। एक और चीज़ है कि
जो किंग है, उसका डील हो गया, काफ़ी बड़ा डील है, 250 करोड़ रुपए का थ्योरेटिकल डील हुआ है, जो एक बहुत बड़ा सिद्धार्थ आनंद और शाहरुख खान का बात है, तो इस पे कभी डिटेल वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद जो जो लोग भी जूनियर एनटीआर के फैन होंगे, जूनियर एनटीआर की फ़िल्म आ रही है, भले ही पिक्चर उनकी चली नहीं, कई लोग मज़ाक भी उड़ाते हैं वॉर 2 का। अब कभी-कभी में तो ये लगता है कि वॉर 2 में उनको मिसयूज़ किया गया, जो भी कमिटमेंट किया गया विक्रम के रोल के लिए, उनको उस तरह से फ़िल्म में दर्शाया नहीं गया। अब वीएफएक्स भी बहुत ही मतलब बहुत ही खराब दर्जे का था, मतलब सतही बोलते हैं दर्जे का वीएफएक्स था। अब उनकी जो पिक्चर जो आ रही है, जो प्रशांत नील के साथ वो ड्रैगन फ़िल्म है, वो फ़िल्म जो है, वो 20 मई को उनका जन्मदिन है, उस दिन उसका मतलब रिलीज़ डेट लॉक किया जा रहा है, तो ये उस दिन फर्स्ट जो ग्लिम्पस है, वो आएगा उसका। इसके बाद आयुष्मान खुराना सरावरी का स्टारर जो आप जानते हैं राजश्री प्रोडक्शन बहुत दिनों से फ़िल्म जो बना पहले आ रहा था खबरें कि सलमान खान काम करेंगे, प्रेम के ऊपर नया फ़िल्म आ रही है, प्रेम जो है, ये प्रेम मोल लिया। ये इसमें सलमान खान होंगे, लेकिन बाद में हो गया कि नहीं सलमान खान अब इसमें आयुष्मान खुराना को लेकर उन्होंने बनाया है कि जो कि इसी साल 27 नवंबर को ये रिलीज हो जाएगी, ये मूवी। एक और खबर है कि जो जावेद अख्तर हैं, उनके अभी जानते हैं कि आजकल फरहान जो खान है, घर-घर जाती हैं, रसोई में खाना बनाती है, लोगों के घर में ब्लॉगिंग करती हैं। तो अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि हाल ही में वो ब्लॉग के लिए कि वो जब जमील जमानी के उनके घर पे गई थी, मतलब यानी कि राकेश बेदी के, वहाँ ने उन्होंने बताया कि राकेश एन के फ़िल्म जो है पूरा इंस्टीट्यूट है एफटीआईआई के, उस दिनों के किस्से सुनाए। उन्होंने बताया कि जब उनको ड्रिंक करना होता, खाना-वाना मुफ्त का खाना होता था, तो वो जावेद अख्तर के घर चले जाते थे। वहाँ पे वो जाकर अपने दोस्तों उसमें बहुत लोग शामिल थे, दीपक पराशर का भी नाम है, काफ़ी लोग के लोग जाके वहाँ पे मौज करते थे, खाना-वाना खाते थे। तो ये कुछ खबरें थी। आपको ये खबर कैसी लगी? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही।